अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं दोबारा स्पोर्ट्स गुरुगिरी के नए एपिसोड के साथ, नई अपडेट्स और नए एनालिसिस, और कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट पे और दुनिया भर की क्रिकेट पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद साजिद साहब और जुबैर खान भाई। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक वालेकुम ठाक। आप अस्सलाम। बताइए। तो साजिद भाई नींद आ रही है लगता है। तो हो जबरदस्त। अच्छा रात साजिद के भाई, इस पहर ज्यादा बुला रहे थे ज्यादा सॉरी, आपको यार। माजरत साजिद भाई, वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और बस कोई नहीं, टोनी हैमिंग साहब जो हैं आ चुके हैं हेड क्यूरेटर बन के। और किस तरह की पिचेस प्रिपेयर करेंगे इंग्लैंड बांग्लादेश और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इंडियन श्रीलंकन वुमेन ने थ्रैश किया इंडियन वुमेन को। और इंडियन माइंडसेट, जो T20 बायोलेटरल सीरीज हो रही है, माइंडसेट पे बात करेंगे कि किस तरह का पूल है, इतना बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है, अमेजिंग। तो मैं टोनी हैमिंग जो हेड क्यूरेटर बन के आए, अगर साजिद भाई इजाजत हो तो आज मैं जुबैर से शुरू करता हूँ। और फिर आपकी तरफ आऊंगा, थोड़ा आपको रेस्ट रेस्ट मोड में लाते हैं। तो जुबैर मियाँ, ये टोनी हैमिंग जो आए हैं नए हेड कोच, क्यों क्यूरेटर, सॉरी, हेड क्यूरेटर बन के, बांग्लादेश में, कतर में, यूएई में और श्रीलंका में, इन्होंने पहले भी जो है ना वो पिचेस प्रिपेयर किए हैं, और अभी बांग्लादेश और इंग्लैंड के लिए पिच की प्रिपरेशन और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आप अब आप क्या समझते हैं, क्या माइंडसेट से उन्होंने विकेट्स प्रिपेयर करनी चाहिए? भाई माइंडसेट तो वही है जो कि पीसीबी चाह रहा है इस वक्त। रिजल्ट हम्म, ओरिएंटेड पिचेस आनी चाहिए, जो बिल्कुल ही पाकिस्तान बहुत ही बैश हो रहा था इस चक्कर में। पिछले बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे टूर्स जो पाकिस्तान में हुए हैं, बहुत ही बुरी पिचेस, बहुत ही फ्लैट डेक्स, एकदम ऐसा रोड जिसको आप एक वर्ड यूज करते हैं, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ। उस तरह की पिचेस वो बिल्कुल पाटा ही विकेट। मतलब पाठा विकेट, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ही जो है ना पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा था उससे, और पाकिस्तान में जो है वो मैचेस देखने में मजा भी नहीं आ रहा था। तो अब ये बिल्कुल जो सही कह रहे माइंडसेट है वो बेसिकली वो रमीज राजा साहब भी थोड़ा सा लाना चाह रहे थे। हैं जी। लेकिन अब जो है ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। इन इन जो हमारे टोनी हेमिंग भाई आए हैं, जो इनका जी टोनी रिकॉर्ड भी हैमिंग। बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने अच्छी पिचेस बनाई है, यूएई में इन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया है, वहां पे भी इन्होंने अच्छी पिचेस बनाई है। तो आई थिंक उनको जो टारगेट दिया गया है वो चैंपियंस ट्रॉफी की बेसिकली टारगेट करके उनको लाया, कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेन जी टारगेट बिल्कुल। जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। तो आई होप कि इट्स ही हैज इनफ टाइम टू वर्क ऑन द पिचेस, और अच्छी पिचेस बने ताकि चैंपियंस ट्रॉफी देखने में मजा आए, अगर पाकिस्तान में होता है तो। जुबैर तो क्या कहते हैं, ये सवाल मैं आपसे भी और साजिद भाई से भी करूंगा। पहले जुबैर, फिर आप साजिद भाई जवाब दीजिएगा। हम भी इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश की तरह स्क्वायर टर्नर बनाएं, नए अपने यंग गन्स, यंग स्पिनर जो वाकई पोटेंशियल है जिनके अंदर। सुफियान मुकीम तो खैर इंजर्ड है, आ जाएंगे। फैसल अकरम, मेहरान मुमताज, इन बच्चों को खिलाएं, स्क्वायर टर्नर बनाएं, और हम भी अपना जो है ना पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 हो। ये आपसे भी सवाल है साजिद भाई। जी जुबैर भाई। आई डोंट थिंक ये स्क्वाड टर्नर की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर पेसर्स और फास्ट बॉलर्स, और पाकिस्तान अभी भी जो है पीसीबी का माइंडसेट वही रहेगा कि पेसर्स को हेल्प मिले। लेकिन आप देखिए, इतना कोई मैजिक भी एक्सपेक्ट ना करें कि ये आ गए तो फिर एकदम ही पिचेस चेंज हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी पिचेस हो जाएंगी। कंडीशंस आर डिफरेंट। हम्म, लेकिन स्क्वाड टर्नर बनाना यहाँ पे ज्यादा इजी होगा, बजाय इसके कि आप पेसर फ्रेंडली विकेट्स बनाए। ऐसी कंडीशन यहाँ पे है नहीं। तो बिल्कुल। हमारे पहले जो एक क्यूरेटर साहब थे जिनको ये रिप्लेस कर रहे हैं, जाहिर साहब, तो उन्होंने भी 16-17 साल लगातार काम किया पीसीबी में, हम्म। और लेकिन हम्म। रिजल्ट वैसा ना आ पाया। तो होपफुली देखेंगे, हम्म। कुछ करते हैं, अच्छा कर लें। साजिद भाई, आप क्या कहते हैं कि क्या, अब जैसे आप होम सीरीज हार जाते हैं, इंग्लैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, फ्लैट डैक बनाए, आप क्या समझते हैं इन हेड क्यूरेटर के आने से क्या होम एडवांटेज पाकिस्तान ले सकता है? पाकिस्तान को एडवांटेज मिल सकता है कि तो बात हम बाद में होगी। पहले तो ये होगा कि ये बनाते क्या है। ठीक है, सही दूसरी बात। बात ये कि देखो, अगर आपको याद होगा कि हमने एक इंटरव्यू किया था नसीम राजपूत साहब का। उन्होंने जी जी बड़ा जी। अच्छा बयान किया था कि यार देखो, हमारी जो कंडीशंस है ना, वो हमेशा रहती साउथ एशियंस ही रहेंगी। तो अब मसला क्या है, या तो हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम बिल्कुल ही पाठा विकेट बना दें कि भाई मेन रोड हो जाए, बिल्कुल हाईवे हो जाए, सही है। या फिर हम, ठीक है, इंडिया की तरह या फिर श्रीलंका की तरह या बांग्लादेश की तरह हम स्पिन ट्रैक बना दें, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास तो एक बैकअप पे पूरी पूरी खेप मौजूद होती है कि जो स्पिन कर सकता है, जगह से भी स्पिन कर सकता है, अच्छा बॉल कर सकता है, ठीक है, टॉप स्पिन कर सकता है, बॉल को घुमा सकता है। हमारे पास अभी वो खेप है या नहीं, ये अभी सामने आई नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और जो करंट लॉट है उसके ऊपर तो आप रिस्क ना ही ले तो बेहतर है, हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म,
सही है। फिर आ जाती है बात आपकी जो है परफॉर्म सीरीज वाली, जो आपने कही कि बांग्लादेश और से है जो, और इंग्लैंड। अभी मेरे ख्याल में इंग्लैंड से है। और जी जी। पास में हम इंग्लैंड से लास्ट ईयर हारे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं। यार मेरे ख्याल में देखें इन लोगों को, मैं जुबैर की बात को सेकंड करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग स्क्वाड रनर बनाएंगे। ये मेरे ख्याल में वही फास्ट बॉलर्स को हेल्प देने के चक्कर में रहेंगे, और जिसकी वजह से आप मार खा जाते हो। और मजे की बात यह है कि उधर के स्पिनर आकर आपके पाठा विकेट के ऊपर भी कामयाब हो जाते हैं। सही है। हमारे बिल्कुल। लिए तो मतलब यानी कि नेथन लियोन तो खैर बहुत बड़ा बॉलर हो जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक वो स्पिनर था ना, स्वीपसन, स्वीपसन था ना मेरे ख्याल में। स्विफ्ट लेग लेग स्पिन बॉलर। हाँ जी। हम तो उसको नहीं खेल पा रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए अगर हमने विकेट बनानी है तो ये विकेट बना के एटलीस्ट 2 महीने तो जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस कराएं, जिसे इजाज कहते हैं पटेल ना। को नहीं खेल पा रहे थे। एजाज पटेल को नहीं खेल पा रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और ये तो शुक्र करें कि ग्रैम स्वान या फिर जो है वो टाइप के बॉलर नहीं थे वरना तो मोंटी शायद मोंटी पेनिसर मोंटी मॉन्टी पेनिसर। पेनेसार हो गया, शेन वॉर्न हो गया, मुरलीधरन वो हो तो गया, ग्रेट तो थे। आप सोचे क्या क्या आजाद हो जाता। तो लेकिन ये है कि फिलहाल मेरे हिसाब से इन लोगों को देखते हैं कि ये लोग करते क्या है, लेकिन मैं शायद ओपनिंग नहीं बनानी गलत चाहिए। गलत हूँ। जब मुरली का दौर था तो शायद 2 या 3 होम सीरीज पाकिस्तान ने हारी हैं। जब मुरली वाले दौर में तो अरे मुरली वाले वो दौर का तो नहीं, मेरे ख्याल में रंगना हैरात में हराया था आपको। नहीं नहीं सर, होम सीरीज में तो मुरली आप 95 में सीरीज हारे, आप 2000 में या 98 में फिर दोबारा सीरीज हारे श्रीलंका से अपने होम ग्राउंड पे। तो मुरली आता दो था सीरीज ऐसे का करके याद है इजी मुझे। 2 सीरीज हारे हैं आप सर साजिद भाई। मगर मसला ये है कि अब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो, ये तो मुरलीधरन हो गया, वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम था। मगर साजिद भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर को वाकई रीड करना बड़ा मुश्किल है हमारे बैट्समैनों को। चाहे यूसुफ हो, इंजी भाई हो, या आज बाबर तक प्रॉब्लम होती है लेफ्ट आर्म स्पिनर को रीड करने में। हिरात हो सर गए उसकी या उसकी जी जी। उसकी एक टेक्निक टेक्निक है ना उसको खेलने के लिए। फिर अगर आप अपनी टेक्निक पे काम नहीं कर सकते, अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना फिर आपके लिए। अगर आप ये देखो कि आपकी इस वक्त जो करंट लॉट है, ठीक है, उसमें बाबर आजम, आई थिंक ही इज नंबर वन, who बिल्कुल। has been dismissed by spinners, if I am not wrong. नंबर टू, आप देख लें कि इमाम तो चलो अगर चल जाए तो फिर अच्छी बात हो जाती है, अदरवाइज वो भी स्पिन पे बाद में फंस जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा स्पिनर वो खेलता है वो इमाम उल हक ही खेलता है, मैंने ये भी नोट करा। सर मैंने नोट शान किया बस, अब्दुल्ला शफीक सबसे अच्छा खेलता है। अब्दुल्ला शफीक, हाँ अब्दुल्ला शफीक, मुझे उसका डिफेंस अच्छा है। डिफेंसिव बहुत अच्छा है वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप नोट करें, अभी लास्ट सीरीज आपने खेली थी, किससे खेली मुझे याद नहीं आ रही, टेस्ट सीरीज आपने जो खेली थी उसके अंदर बाबर आजम भी आउट, हर कोई आउट हो जाता था, लेकिन इमाम उल हक उन्हीं स्पिनर्स को बहुत सुकून से खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के बेइंतहा खिलाफ। सुकून से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मेरा कहने का मकसद है ये थोड़ी सी एक है, इसके ऊपर देख काम करना चाहिए इन म- लोगों को अपनी टेक्निक के मगर ऊपर। ओवरऑल दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। जुबैर और साजिद भाई, ओवरऑल मैं भी समझता हूँ, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तानी टीम को। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की टेस्ट की टीम स्टेबल सेटल्ड है। फास्ट बॉलिंग यूनिट, थोड़ा सा अपना बॉलिंग यूनिट सही कर लें। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी देखें, दे रियली प्लेड वेल, ऑस्ट्रेलिया को फाइट दी। बस कुछ सेशंस में ढीले पड़ गए, हार गए। टीम पाकिस्तान की टेस्ट की टीम बुरी नहीं है कंपैरेटिवली टू ओडीआई। बैटिंग भी सॉलिड है आपके पास, ऐसी कोई आप ये नहीं कह सकते। तो देखते हैं कि बॉलिंग यूनिट क्या होता है आपका। चले ये जुबैर, आपको कुछ कहना है इस पे, आने वाले कुछ पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन पे कोई बात करनी है आपको, कुछ कहना है? नहीं नहीं, आप लोगों ने अच्छा कवर कर लिया इस टॉपिक को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बस। जुबैर, साजिद भाई, लड़कियों ने थ्रैश कर दिया इंडिया, श्रीलंकन वुमेन्स ने इंडियन वुमेन को। 168 आउट कुछ चाहिए थे, उसके बाद दे रियली चेज्ड वेल, 8 विकेटों से उन्होंने मैच जीता। और इसका थोड़ा सा जिक्र इस वजह से कि एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंकन वुमेन्स को, और इवन कमिजरेशन टू टू इंडियन वुमेन्स, मगर दे रियली प्लेड वेल। मगर सिर्फ ये जिक्र करने का मकसद है क्योंकि हम ग्रीन के लिए बात करते हैं और सबके लिए बात करते हैं। हमारी वुमेन क्रिकेट कंपैरेटिवली यहाँ इंडिया श्रीलंका से कहाँ खड़ी हुई है? साजिद भाई, आपसे मैं शुरू करता हूँ। सर बहुत बहुत पीछे खड़ी हुई है। देखिए अगर आप वंस इन अ ब्लू मून कोई मैच जीत जाते हैं ना, तो बेसिकली क्या है कि हम भूल जाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली खराब भी रही हैं, और आज से नहीं है, काफी अरसे से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई फुकदान सा हो गया है वुमेन क्रिकेटर्स का।
और कोई अच्छे क्रिकेटर सामने नहीं आ रहे। मैंने आखिरी जो थोड़ा बहुत बेहतरीन एक जो प्लेयर को देखा था वो कायनात इम्तियाज थी। उससे पहले निदा डार, सनामीर हो गए, या फिर ये जो ये बहुत अच्छी बैट्समैन थी, जवेरिया जी जवेरिया जवेरिया जी नाम था, जी क्या नाम था, जवेरिया। जवेरिया खान। जी जी। हाँ, और बिस्मा मारूफ, ठीक है, ये बिस्मिल लोग कुछ मारूफ जी। अच्छे प्लेयर्स थे, ठीक है। लेकिन कायनात इम्तियाज के बाद मैंने अभी तक कोई ऐसा सॉलिड प्लेयर नहीं देखा पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के अंदर अभी तक। होपफुली शायद कुछ निकल कर आ जाए। मेरे ख्याल में इनके कौन इनको आजकल हेड कौन कर रहा है, मैनेजर वसीम भाई, कौन है पाकिस्तान का? मोहम्मद नहीं मोहम्मद नहीं, वसीम है ना? मोहम्मद वसीम मैनेजर हैं। नहीं नहीं, मैनेजर वो है। तो सिलेक्शन सिलेक्शन में थे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं वुमेन वो क्रिकेट के साथ। अच्छा, वो मैनेजर है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैनेजर है, ठीक ठीक ठीक। वुमेन क्रिकेट के साथ है। मगर ये कि साजिद भाई, आप इस हक में कि ये हमारे वुमेन्स की भी लीग जैसे लाइक PSL इस तरह शुरू होनी चाहिए, और डोमेस्टिक में भी वुमेन क्रिकेट जो है वो एक, उनको स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए यहाँ पे। नहीं, प्रमोट बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके पास एक वसाइल मौजूद हैं, सबसे पहली बात तो ये, और प्लेयर्स यहाँ पर आने को तैयार हैं, तो व्हाई नॉट, करना चाहिए। जुबैर, आप क्या समझते हैं? आप, आपका क्या टेक है इस पे कि आप वुमेन्स नहीं नहीं, क्रिकेट को कहाँ? प्रमोट करना चाहिए, डोमेस्टिक में बेटर होना चाहिए, इनका पे स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, लेकिन साथ में फिर इनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर, अच्छा खेल कर। आई थिंक आपने जो बात की, साजिद भाई ने बात की कि बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान की टीम वुमेन्स टीम में और बाकी दुनिया की टीमों में। इवन श्रीलंका आप देखिए, वो एशिया कप जीत गई इंडिया जैसी जायंट को हरा के, जो कि हरा के। दे आर कंसिडर्ड जायंट्स नाउ। अभी वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले में खड़े हैं इस वक्त, इंडिया की टीम वुमेन्स टीम। तो बहुत पीछे है। और आप देखिए अभी एशिया कप में भी अगर आप टॉप 5 विकेट टेकर्स एंड टॉप 5 रन गेटर्स आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं है क्रिकेटर। कोई भी नहीं है। तो और नंबर 1 पे जो है हमारी दीप्ति शर्मा इंडिया की, उन्होंने 10 विकेट्स ली। और बैटिंग में नंबर 1 पे श्रीलंका से शमारा अतापातु, शायद शमीरा अतापातु जी, नाम है आई चमीरा थिंक। का हाँ, तो। अताबतु की तो जो वो, साहबजादी हैं। जी जी जी। जी, इन मतलब इनमें से बाकी जो आप टॉप 5 देखेंगे पाकिस्तानी का किसी का नाम नहीं है। तो दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। हालांकि सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल में, हम बोलते हैं टीम वर्क, लेकिन साथ में इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी चाहिए होती है, जो कि वो भी मिसिंग नजर आ रही है। जुबैर मियां, वो ऐसा लगता है कि ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान वुमेन्स आर जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि बहुत मतलब जो जो लेवल ऑफ क्रिकेट है बहुत वे बियॉन्ड, मतलब यार, इट्स नॉट दैट अहेड ऑफ टाइम होना चाहिए, ऑन द टाइम तो होना चाहिए। आप मॉडर्न पैरामीटर्स के साथ कंपेटिटिव लेवल नजर नहीं आता। एनीवेज, यही आप इंडिया श्रीलंका की, हमने वुमेन की बात की, बढ़ते हैं इंडिया श्रीलंका की T20 सीरीज की तरफ। हार जीत तो एक डिफरेंट पहलू है, ऑब्वियसली इंडिया अप फ्रंट है, मगर गौतम गंभीर के साथ शुभमन गिल को सेकंड मैच में ड्रॉप करके संजू सैमसन को ले आते हैं। स्काई जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, अर्शदीप जिस तरह बॉलिंग करते हैं, फिर बिश्नोई है, फिर वॉशिंगटन सुंदर है। साजिद भाई, इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, जिम्बाब्वे में एक सेकंड स्ट्रिंग साइड खिला रहे थे। मतलब दे आर रियली अ फोर्स नाउ इंडिया, मतलब उसमें कोई शक की बात नहीं है, जो माइंडसेट है इन लोगों का। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। और मैं लेकिन इस वक्त इंडिया की तो क्या तारीफ करें, मतलब वो तो दे आर डूइंग गुड, सही है। बट आई वुड से कि ग्रेट सनत जयसूर्या के आने से जो बड़ा फर्क पड़ा श्रीलंका बहुत। माइंडसेट, तो उससे दो दो मैचेस के अंदर भले वो हार गए, लेकिन वो बुजदिलों की तरह नहीं खेल रहे। यस एग्जैक्टली। यस यस। सही है, ये वही कुशाल परेरा है, ठीक है, वही जी कुशाल जी जी। मेंडिस है, जो हमेशा से इसी तरह खेलते हैं। लेकिन आप अचानक से देखें, बॉल मिडिल भी होने लग गया। पहले ये लोग लप्पे मार रहे होते थे ना। सही है, चलो कुशाल मेंडिस तो हमारे लिए तो ऊपर वाले ने भेजा है ना, कि जाओ भाई हमारे लिए जो कर दो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, उस बंदे ने जो शॉट्स खेले हैं, स्पेशली जो फर्स्ट T20 था, एक स्टेज पे जी ऐसा जी। लग रहा था श्रीलंका शायद क्रूज कर देंगे। 214 चेस कर जाएगा भाई, आराम से, बिल्कुल 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 आराम से बिल्कुल। कर जाएगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडिया भाई, मतलब समझ से बाहर है कि 8 की 8 विकेटें उन्होंने ऐसी निकाली हैं कि पता भी नहीं चली भाई वो कहाँ से कहाँ चली है। 30-40 रन के ऊपर उन्होंने ऑल आउट कर दिया समझ। हम्म। और वैसे तारीफ मैं करूंगा, अगर किसी को देख रहे हैं ना कि अगेंस्ट मिस्ट्री बॉलर या लेग स्पिनर के आगे स्वीप शॉट कैसे खेलते हैं। एक ओवर में 3 या 4 चौके मारे थे स्काई ने, स्क्वायर ऑफ द विकेट। मतलब एक पे तो एक, मतलब जीजी ने भी कह दिया था कि यार कमाल बैटिंग, कमाल जिसे कहते हैं।
तो वो जो इनोवेशन है, वो स्पेशल टैलेंट है। जुबैर, आप क्या कहेंगे, ये इनका माइंडसेट, टैलेंट, गौतम गंभीर, ये सारी बातें जो हमने पहले भी करी, मतलब वक्त से आगे नहीं चल रहे थोड़ा? भाई इनका सिस्टम बन चुका है, अभी भाई इनका सिस्टम बन चुका है और वो अब प्रोग्रेस की तरफ जारी हो चुके हैं। अभी वो उनका टाइम सीखने का चला गया और लर्न करने का चला गया। अभी इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब आप कोई भी कोच ले आओ, वो परफॉर्मेंस इनकी वैसी ही रहेगी। माइंडसेट बन चुका है। अब जैसे कि अभी ये बिल्कुल साजिद भाई बता रहे हैं, जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया और मैच जीता, वो लग रहा था श्रीलंका चेस कर लेगा। ये बिल्कुल पहला बिल्कुल। मैच नहीं है। ये पहले आप पिछले मेरे ख्याल में 1 1.5 साल में काफी मैचेस उठा के देखें, इवन इन द वर्ल्ड कप काफी मैचेस वन, इवन पाकिस्तान के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वन साइडेड मैचेस जो लग रहे थे हमें कि भाई चेस हो जाएंगे टारगेट, इंडिया आई कमबैक किया और मैचेस जीत के ले गई है। तो जी जी दैट जी टेल्स यू बिल्कुल। कि माइंड सेट क्या है, दैट नेवर नेवर से डाई वाला एटीट्यूड जो है ना, दैट्स वंडरफुल टू सी भाई। मैं, हर भाई आदमी के पीछे मैं 3 प्लेयर बैठे हैं। जी जी सॉरी जी सर। मैं सॉरी, कता कलामी की माफी चाहता नहीं हूँ। जी 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 सर। तो बेसिकली जो अभी जुबैर ने पॉइंट रेस किया ना, उस पे आप एक चीज नोट करें, ये पहले बैटिंग में चेस कर जाते थे, अब उल्टा हम्म। हो गया भाई। अब ये डिफेंड करते बॉलिंग में भी डिफेंड कर जाते हैं। और ये एक 100%। दफा नहीं हुआ, ये नपातुला हिसाब किताब चल रहा है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान एक ही वर्ल्ड कप के अंदर 2 दफा फंसे ही है, और दोनों दफा इनको इनके बॉलर्स ने कहीं ना कहीं से लाके मैच जिता दिया। ठीक है। पहले एग्जैक्टली। T20 में भी एक फ्रॉम नोवेयर, विदाउट बुमराह, आई मस्ट से विदाउट बुमराह, कमेंटेटर जो थे मेरे ख्याल में रॉबिन उथप्पा थे या दिनेश कार्तिक थे, कौन थे, जो मुसलसल एक ही बात कर रहे थे कि इंडिया इज मिसिंग बुमराह टू टेक विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, इन द मिडिल ओवर्स। अरे भाई, फ्रॉम नोवेयर अचानक से कहानी चेंज हुई, अक्षर पटेल भी विकेट ले गए, सही है, फिर बिश्नोई भी ले गए। आपका बिश्नोई विकेट ले गए, और फास्ट बॉलर कौन थे इनके, अर्शदीप, अर्शदीप अर्शदीप सिराज। नहीं, अर्शदीप नहीं, अर्शदीप या पांड्या में से किसी एक ने विकेट निकाली थी ना उस वक्त, हार्दिक। तीसरी या चौथी जो विकेट गिरी, अचानक से फिर पूरा गेम चेंज हुआ था। साजिद भाई देखें, वही मसला है ना, वही जो हम लोग लैक करते हैं। टॉप क्वालिटी स्पिनर जहां होंगे, आप कभी मार नहीं खा सकते, चाहे कहीं भी खेलें। और सर मैं बता रहा हूँ, जब से विराट कोहली कप्तान बने थे ना टेस्ट मैच में 2016-17 से, इंडिया की टीम जो टूर करती है ना सेना कंट्रीज में, वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन के करती है। अब आप देख लें उनको, हार जीत नहीं, मतलब लगता है कि कंपेटिटिव। अभी जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डाउन अंडर, वो वाकई हेल ऑफ अ कॉन्टेस्ट होने वाला है। क्योंकि इंडिया अगर ये फास्ट बॉलर बिल्कुल। फिट रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सर मैं बता दूं ब्रिटेल है। एक स्टीवन स्मिथ है, और कौन है आपका ये लविशन, के अलावा वार्नर के जाने के बाद से उनके पास फॉर्मिडेबल बैटिंग नहीं है। तो वो, और ये जो बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क, कमिंस, अभी 30s में जा रहे हैं, 34 35 हो चुके हैं। अब ये अपने एंड डिक्लाइन पे जा रहे हैं। वो सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, जसप्रीत बुमराह पीक ऑफ द कैरियर। तो एनीवेज देखेंगे वो क्या रहेगा उस सीरीज में। और एक आखिरी टॉपिक को छू लेते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी ने थम्स अप किया है, कंफर्मेशन दी है कि दे विल ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। हम्म। साजिद भाई क्या समझते हैं, पड़ोसी मुल्क आएगा या नहीं आएगा? सर मैं कह रहा हूँ इंडिया को आप एक सेकंड जरा हटा दें। जी आप जी इंग्लैंड और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें खेलेंगी ना, जी जी जी। 8 में से एक होस्ट हो गया, 7 रह गई, 7 में से मैं कह रहा हूँ 6 भी डन कर दें सर। जब तक इंडिया की तरफ से डन नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। अभी सिर्फ एक हवा में बुलबुले हैं। आपके साथ ये पहले भी हो चुका है, आप नहीं सीखते अपनी गलतियों से। उसके बाद आपने जो है अपना एक्सपेंस की पूरी रिपोर्ट थमा दी थी आईसीसी को कि भाई ये तो हमें पैसे चाहिए और ये है तो वो है, हमने इतना खर्चा कर दिया। आज भी आपके साथ चांसेस मुझे जो है वो कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। बहुत ही, मतलब आई डोंट इवन वांट टू गिव 1%, आई वुड से 0.01% चांसेस हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए। हाँ, मुझे तो गट फीलिंग ये है, जो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली, कि ये जो है हाइब्रिड मॉडल पे दुबई या श्रीलंका मोस्ट लाइकली। जी जुबैर, आपका क्या टेक दुबई, है ब्रदर इस? 100% दुबई। दुबई, हंड्रेड भाई परसेंट दुबई इंशाल्लाह। साजिद भाई की बात से एग्री करता हूँ बिल्कुल। ये इस वक्त जो है हमें होप्स मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं, जैसे इंग्लैंड ने और अफगानिस्तान ने ओके कर दिया है। दिस इज फॉर द टाइम बीइंग, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग टाइम टू गो। इंडिया ने भी ओके नहीं किया। और इंडिया इस वक्त जो है वो इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में और इतनी बड़ी टीम है कि उनके बिना जो है, एक तो आईसीसी भी मेरे ख्याल में कि क्या होगा। एक तो उससे पूरा का पूरा कमर्शियल एस्पेक्ट भी आप देखें तो बहुत इफेक्ट होना है। और हम्म। इंडिया इंडिया के सामने आईसीसी भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो एकदम ही भीगी बिल्ली बन जाता है।
तो यहाँ पे इंडिया ने जब बोला नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लें वो नहीं आने Agreed. वाले। इस वक्त आप जितनी बातें कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट लाइकली हाइब्रिड मॉडल पे जाने वाला है। जी। दुबई की जो आप बात करें दुबई में ही होगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज हाउ इट इज एंड वी ऑल नो, पहले भी देख चुके हैं और अभी आगे भी यही होता रहेगा। जुबैर भाई, कसूर किसका? आपका है ना? आपने क्यों एग्जाम्पल सेट की एशिया कप में हाइब्रिड एग्जैक्टली। मॉडल करा के? आपने कर दिया, आपने एग्जाम्पल सेट कर दी, अब उसको भुगतो। अब ये रूटीन चलता रहेगा। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप, कोई भी टूर्नामेंट हो, बस यही होता रहेगा। और एग्जैक्टली अभी आप मोहसिन नकवी साहब या सबकी भी बयानात आ रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में ही होगा। ये हमने पहले भी देखा था, जैसे अभी एशिया कप की आप बात कर रहे थे, एंड में हुआ क्या, वो हाइब्रिड मॉडल सामने आया। बिल्कुल। तो थोड़ी कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान को मिल जाएगी और हम उसी में खुश हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा लोन आ जाते हैं हम खुश हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्पेंसेशन आ जाएगी और हम पीसी भी आराम से खामोशी से बैठ जाएंगे और हम फैंस दोबारा तरस करेंगे कि पाकिस्तान में कोई बड़ा टूर्नामेंट हो जाए। साजिद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? अभी इट्स टू अर्ली टू ऐड इट। मैं एक चीज ऐड करूंगा, इंडिया की टीम को चाहिए पाकिस्तान आए, कंडीशन सूट करती है, वहां जाएंगे नथिंग। मतलब कोई ये नहीं कह रहे कि उनकी उनकी टीम की क्रेडिबिलिटी पे वो थोड़ा लो स्लो विकेटों पे ना, जरा मैंने यूएई में देखा है कि जरा थोड़ा फंस जाते हैं। स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं है। तो पाकिस्तान में तो उनके लिए क्या पता विराट डबल हंड्रेड ना कर दे। स्पोर्ट्स गुरुगिरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साजिद भाई और जुबैर के साथ मुलाकात करें और जौहर आफाक के साथ भी मुलाकात करें। हमसे जुड़ते रहें, हमारे प्रोग्राम देखते रहें। शुक्रिया, जजाक अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।